हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी विभाग, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पनारी ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, पिछली वीडियो में चर्चा की थी हमने भक्ति काल की, और आज हम बात करते हैं रीति काल की। तो हिंदी साहित्य में आने वाले रीति काल की चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीति काल माना है। मिश्र बंधुओं ने इस काल को अलंकारकृत काल माना है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे कला काल माना है, और पंडित विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल की संज्ञा भी दी है। परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया यह नामकरण रीतिकाल ही हिंदी जगत में प्रसिद्ध है। रीतिकालीन काव्य को 3 काव्य धाराओं में बांटा गया है। पहला, रीतिबद्ध काव्य। तो रीतिबद्ध काव्य इस धारा के प्रतिनिधि कवि हैं केशवदास, देव, मतीराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, भूषण आदि। और दूसरा काव्य है रीति सिद्ध काव्य। इस काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं बिहारीलाल, पद्माकर, रसनिधि, बृंद्र, विक्रम शाह। और इसकी तीसरी काव्य धारा है रीति मुक्त काव्य। तो इस काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद, शेख, द्विज, देव। तो अब देखते हैं हम रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहली विशेषता है इसकी लक्षण ग्रंथों की रचना। इस काल के कवियों ने संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रस, अलंकार, छंद, गुण, दोष आदि का विवेचन करने वाले ग्रंथ लिखे हैं और स्वरचित रचनाओं के उदाहरण भी दिए हैं। इसमें श्रृंगार रस की अधिकता है और मौलिकता का भी अभाव है। दूसरी विशेषता है इसकी यथार्थ जीवन चित्रण का अभाव, यानी इन कवियों ने साधारण जनता की भावनाओं एवं कार्यों का चित्रण नहीं किया। इसके पात्र इस लोक के न होकर भावलोक के प्राणी थे, जो सदा ही आनंद और विलास में मगन रहते थे और जिन्हें कभी जीवन की कठोरताओं का सामना ही नहीं करना पड़ा। यदि उन्हें कोई दुख था तो केवल प्रिय विरह का, अर्थात यहाँ पर पारलौकिक का उल्लेख किया गया है, ना कि लौकिक का। इसकी तीसरी विशेषता है प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, यानी इस काल में प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में हुआ। कवियों को प्रकृति संयोग में आनंदमयी और वियोग में दुखी दिखाई देती थी। प्रायः सभी कवियों ने षड ऋतु वर्णन यानी 6 ऋतुओं का वर्णन और 12 मासा वर्णन उद्दीपन के रूप में चित्रित किया है। अब इसकी तीसरी विशेषता आती है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, यानी यहाँ पर काव्यों में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है और यथार्थ को भूलकर इन कवियों का उद्देश्य राजाओं को रिझाना था। राजाओं की तारीफ के लिए वो कभी कभी राजाओं को इंद्र से भी ऊपर और विष्णु के स्थान से भी ऊपर बता दिया करते थे। अतः इनके वर्णन में हृदय की भावनाओं का स्वाभाविक चित्रण नहीं पाया जाता है, जिससे इनके वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण और अस्वाभाविक हैं। सांस के साथ आगे तथा पीछे जाने वाले बिहारी की गृहिणी नायिका का चित्र देखिए। इत आवत चली जात उत जात चली 6 सात तक चली 6 चढ़ी हिंडोर सी रहें लगी उसासन साथ। दोस्तों, इसकी अगली विशेषता है अलंकारिकता। इस काल में कला की प्रधानता रही है और अलंकार के प्रयोग की अधिकता देखने को भी मिलती है। कहीं कहीं तो एक एक छंद में 5-5 और 6-6 अलंकारों की झड़ी लगा दी गई है। सभंग और अभंग श्लेष को ध्यान में रखकर लिखा गया बिहारी का दोहा यहाँ दिखाई देता है। कहा, चिरजीवों जोरी जुरे
क्यों न स्नेह गभीर, को घट के ब्रज भानुजा, बेहल धर के वीर, बेहल धर के वीर। पर ऐसा सर्वत्र नहीं हुआ है। जहाँ अलंकार प्रयोग स्वाभाविक है वहाँ अभिव्यक्ति अति मनोहर है। अगली विशेषता है इसकी रस वर्णन, यानी सभी रसों में रचनाएं हुई हैं पर श्रृंगार की अधिकता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों एवं संपूर्ण दशाओं के सुंदर चित्र खींचे गए हैं। रसलीन के शब्दों में नायिका के कटाक्ष पर प्रभाव देखिए। कहा कि अमय हलाहल मद भरे, सेत सयाम रतनार, वो जियत मरत झुक झुक परत, जेहि चितवन एक बार, जेहि चितवत एक बार। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कविता दरबारी सीमाओं में आबद्ध थी। काव्य में भौतिकवादिता और श्रृंगार रस की प्रधानता थी। जहाँ तहाँ नीति, वैराग्य, भक्ति तथा प्रकृति वर्णन भी मिलता है। वियोग श्रृंगार का बहुत ही शैली में वर्णन मिलता है। कवि और आचार्य सभी लक्षण ग्रंथों की ओर झुके रहे। भाव पक्ष और कला पक्ष में चमत्कारिता रही है। नवीन अलंकारों की संरचना तथा साधारण छंदों में गागर में सागर भरने वाली शैली इस युग के सभी कवियों ने अपनाई। और रीति काल के प्रमुख कवि और उनके काव्य, कवि देव ने अष्टयाम, भाव विलास, जाति विलास, रस विलास, चिद विलास आदि रचनाएं लिखी। और कवि मतीराम ने रसराज, ललित ललाम, चंद्रसार। और बिहारी लाल की रचना है बिहारी सतसई, राय सहाय, राय सतसई। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।